कभी सोचा है कि कैलेंडर का कोई एक दिन, कोई एक मामूली सी तारीख अपने अंदर कितना कुछ छिपा सकती है? जैसे कि 9 फरवरी। सुनने में तो ये बस साल का एक और दिन लगता है ना? पर असल में यही तारीख भारत की कहानी में एक बहुत ही खास जगह रखती है। तो चलिए आज इसी एक दिन के पन्नों को पलट कर देखते हैं और जानते हैं कि कैसे ये एक तारीख एक राष्ट्र की पूरी यात्रा को अपने अंदर समेटे हुए है। तो ये तारीख जो है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसे एक चाबी समझिए, एक ऐसी चाबी जो भारत के इतिहास के कई अनजाने बंद दरवाजे खोलती है। और कमाल की बात यह है कि एक ही दिन में राष्ट्र निर्माण की नींव भी दिखेगी, सियासत के दांव-पेच भी, और तो और कला विज्ञान की ऊंचाइयों के निशान भी मिल जाएंगे। तो आइए आज इसी एक दिन की परतों को जरा खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके पीछे छिपा क्या-क्या है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम इस एक दिन के इतिहास को समझेंगे, फिर राष्ट्र निर्माण और सत्ता के कुछ अहम पलों पर नजर डालेंगे। उसके बाद कला, कानून और विज्ञान की दुनिया में क्या हुआ वो देखेंगे, और आखिर में इस सब से हमें क्या सीख मिलती है इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक दिन के इतिहास से। सोचिए, एक नया नया आजाद हुआ देश, उसे सबसे पहले क्या चाहिए होता है? अपनी एक पहचान और अपने लोगों की सही समझ, है ना? और 9 फरवरी की तारीख ऐसे ही दो बहुत बड़े पड़ावों की गवाह बनी। देखिए, 1931 में देश ने अपनी पहचान को एक नया प्रतीक दिया, और फिर ठीक 20 साल बाद 1951 में उसने खुद को जानने और समझने की एक बहुत बड़ी कोशिश शुरू की। ये दोनों ही पल एक जवान होते राष्ट्र के लिए कह सकते हैं कि मील के पत्थर साबित हुए। बात है 9 फरवरी 1931 की। इस दिन एक बहुत छोटी सी चीज ने एक बहुत बड़ी कहानी लिखी। भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में उनकी तस्वीर वाला एक डाक टिकट जारी किया। अब ये सिर्फ एक डाक टिकट नहीं था, नहीं, ये एक तरह का ऐलान था कि भारत अब अपने नायकों को खुद सम्मानित करेगा और दुनिया को अपनी एक अलग, अपनी एक स्वतंत्र पहचान दिखाएगा। और फिर जैसा मैंने कहा, ठीक 20 साल बाद 9 फरवरी 1951, इस दिन एक और बहुत बड़ा काम शुरू हुआ, आज़ाद भारत की पहली जनगणना। अब जरा सोचिए, एक नया लोकतंत्र काम कैसे करेगा अगर उसे यही ना पता हो कि उसके नागरिक कौन हैं, कितने हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये सिर्फ लोगों को गिनना नहीं था, ये देश के भविष्य की हर योजना का आधार तैयार करना था। तो ठीक है, पहचान तो बन गई, पर इसके बाद कहानी आती है सत्ता की, और वक्त के साथ सत्ता का चेहरा कैसे कैसे बदला इसकी। और 9 फरवरी हमें ये बदलाव बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है साल 1760, इसी दिन मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे की मृत्यु हुई थी। ये वो दौर था जब ताकत का फैसला तलवार करती थी। और फिर सदियों बाद 1973 में इसी तारीख को बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। ये वो शक्ति थी जो जनता के वोट से मिली थी, एक लोकतांत्रिक शक्ति। तो देखिए, तारीख एक सी है, लेकिन सत्ता की दो कितनी अलग अलग तस्वीरें हैं। जैसे जैसे देश आगे बढ़ा और बदला, जाहिर है उसकी चुनौतियां, उसकी उपलब्धियां और जो बहसें थीं वो भी बदल गईं। और हाल के दशकों में तो 9 फरवरी की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एक ऑस्कर नॉमिनेशन, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत जरूरी नोटिस, और एक ऐसी फसल जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। ये तीन बिल्कुल अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन ये मिलकर आज के भारत की एक जटिल तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। 9 फरवरी 1999 ये दिन इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। जब डायरेक्टर शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, तो ये सिर्फ एक फिल्म की कामयाबी नहीं थी, नहीं, ये पूरी दुनिया को एक सिग्नल था कि भारत की क्रिएटिविटी, भारत की कहानी कहने की ताकत अब किसी से भी पीछे नहीं है। फिर ठीक 10 साल आगे चलते हैं, 9 फरवरी 2009। इस दिन देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी विरासत को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। हुआ ये कि ताजमहल के आसपास कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। ये घटना असल में हमें ये याद दिलाती है कि तरक्की और अपनी धरोहर, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी भी है और कितना मुश्किल भी। और इसके ठीक एक साल बाद 2010 में 9 फरवरी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और सामाजिक बहस का सेंटर पॉइंट बन गई। सरकार ने बीटी बैंगन, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, उसकी कमर्शियल खेती पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी। अब यह फैसला सिर्फ एक बैंगन की फसल के बारे में नहीं था, ये एक राष्ट्रीय बहस की शुरुआत थी, विज्ञान, खेती, पर्यावरण और किसानों के भविष्य को लेकर। और सच कहूं तो वो बहस आज भी किसी न किसी रूप में जारी है।
तो इन सब अलग अलग घटनाओं को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है? एक छोटे से डाक टिकट से लेकर एक विवादित जीएमओ फसल तक 9 फरवरी की कहानी असल में भारत की ही तो कहानी है। ये कहानी है अपनी पहचान बनाने की हमारी कोशिश की, सत्ता के बदलते चेहरों को अपनाने की और आज की दुनिया की मुश्किल चुनौतियों का सामना करने की। एक लगातार चलने वाली यात्रा है। तो अगली बार जब कैलेंडर का कोई पन्ना पलटे तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा जरूर। अगर सिर्फ एक दिन में इतना कुछ छिपा हो सकता है तो फिर सोचिए कैलेंडर की हर एक तारीख हमारे देश के बारे में कौन सी अनकही कहानी सुना सकती है। शायद इतिहास सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं बल्कि हम सबके घरों में टंगे उस कैलेंडर के पन्नों में भी कहीं छुपा हुआ है।